हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश की बिहाई बुक से पोएम नंबर 6, जिसका टाइटल दिया है नो मैन आर फॉरेन। नो मैन कोई भी व्यक्ति, आर फॉरेन, फॉरेन मीन्स होता है विदेशी, पराया, दूसरे देश का रहने वाला। तो कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, आज इस पोएम का टाइटल है। तो आप लोगों को ये अंदाज़ा लग गया होगा कि इस पोएम के जो पोएट हैं जेम्स कर्कफ जी, उनके द्वारा पूरे संसार को ये संदेश दिया गया है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, उनका प्रथम दायित्व है कि वो इस बात को समझें कि वो एक मनुष्य हैं। भले ही वेशभूषा में अलग हों, भाषाओं में अलग अलग भाषाएं बोलते हों, अलग अलग रीति रिवाज हों, लेकिन रहते एक ही धरती पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग मानव हैं और बहुत से ऐसे गुण हैं, बहुत सी ऐसी क्वालिटी है या बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से जो जेम्स कर्कफ जी हैं वो ये संदेश देना चाहते हैं, जो इस धरती पर रहने वाले लोग हैं एक दूसरे को पराया समझते हैं, विदेशी समझते हैं, अजनबी समझते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही संदेश पूरे देश के लोगों को इस पोएम के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो आइए इस पोएम की पहले भूमिका को, जैसा कि आप लोग समझ ही गए हैं, तो एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए कवर करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपुल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन। अब हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी थॉट मीन्स होता है सोचना, तो क्या आपने कभी सोचा ऑफ सम पीपुल, कुछ लोगों को, एज स्ट्रेंज, अजनबियों के रूप में। क्या आपने कभी कुछ लोगों को अजनबियों के रूप में सोचा। आर अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या अदर कंट्रीज, अदर मीन्स होता है दूसरे, जो दूसरे देश हैं उसको फॉरेन, विदेशी के रूप में सोचा। वी हैव मेनी वेज, हमारे पास मेनी वेज, बहुत से तरीके हैं, बहुत से ढंग हैं। आप थिंकिंग, सोचने का, हमारे पास सोचने का बहुत सा तरीका है। ऑफ अदर पीपुल, दूसरे लोगों को, एज डिफरेंट, कि वो डिफरेंट हैं, अलग हैं, फ्रॉम अस, हमसे, एज देम, या हम उनसे। हमारे पास सोचने का बहुत सा तरीका है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे अलग हैं या हम उनसे अलग हैं। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, और दे हो सकता है कि दे मीन्स वे, मे मीन्स सकना, तो हो सकता है कि वे बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हों, टू ए डिफरेंट कंट्री, एक डिफरेंट, अलग, भिन्न देश से। आर स्पीक, या बोलते हो ए डिफरेंट लैंग्वेज, एक अलग भाषा, हो सकता है कि वो दूसरे देश के रहने वाले हों और दूसरी भाषा बोलते हों। लेकिन इन दिस पोएम, इस कविता में, जो कविता हम लोग कवर कर रहे हैं, इस कविता में हाउ एवर द पोएट, कैसे जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो रिमाइंड्स अस, रिमाइंड्स करते हैं, याद दिलाते हैं, अस, हमें, आप मेनी वेज, की बहुत से ऐसे तरीके हैं, इन विच, जिसमें, वी आर, हम हैं, आल, सभी लोग, द सेम, सेम हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसमें हम लोग सेम हैं, बराबर हैं। इसी चीज को जो है पोएट इस पोएम के माध्यम से हमें याद दिलाते हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, और वी आर, हम हैं, आल, सभी लोग, ह्यूमन, मानव हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस धरती पर रहने वाले जितने लोग हैं वो मानव हैं। तो देखिए अब इस पोएम, ये पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है और इस पोएम में क्या संदेश दिया गया है इस धरती पर रहने वाले समस्त मानव को। रिमेंबर, याद रखिए, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना। तो यहाँ पर पोएट जो है वो कह रहे हैं कि याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो मैन, कोई भी आदमी, नो मैन, कोई भी आदमी, आर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजनबी। तो याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और नो कंट्रीज, कोई भी देश, कंट्री मीन्स देश,
कोई भी देश फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है। याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, और कोई भी देश विदेश नहीं है, अर्थात पराया नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ मीन्स होता है नीचे, ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म मीन्स होता है पोशाक। तो सभी पोशाकों के नीचे, अब सभी पोशाकों के नीचे कहने का मतलब है कि इस धरती पर रहने वाले जो सभी लोग हैं पूरे संसार में, तो एक ही सेम यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, यानी कि सामान्य पोशाक नहीं पहनते हैं, सबका अलग अलग पहनावा होता है। जहाँ का जैसा रीति रिवाज होता है उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो उसी चीज को बता रहे हैं कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी पोशाकों के नीचे ए सिंगल बॉडी, एकमात्र शरीर है, ब्रीथेस जो सांस लेती है, लाइक आवर्स हमारी तरह, लाइक मीन्स तरह या समान, आवर हमारा, हमारी तरह सभी के लोगों के अंदर हमारी ही तरह सबकी एक शरीर है जो सभी प्रकार की यूनिफॉर्म के नीचे, ड्रेस के नीचे सांस लेती है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पोशाक पहना हो, लेकिन सभी पोशाक के नीचे एकमात्र शरीर ही है, हमारी ही तरह, जो क्या करती है, सांस लेती है। द लैंड आवर ब्रदर्स, और द लैंड यह भूमि, आवर ब्रदर्स हमारे भाइयों की है, वॉक अपान, वॉक अपान जिस पर क्या करते हैं, टहलते हैं, यह हमारे भाइयों की भूमि है जिस पर लोग क्या करते हैं, टहलते हैं। हमारे भाई क्या करते हैं, टहलते हैं। हमारी भूमि जिस पे हमारे भाई क्या करते हैं, टहलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, और इज अर्थ यह पृथ्वी है, लाइक दिस इसकी तरह, यानी जिस प्रकार से, जिस तरह हमारी धरती है उसी तरह हमारे भाइयों की भी है, जो दूसरे देश में रहने वाले लोग हैं उनकी भी धरती है जिस पर क्या करते हैं, टहलते हैं। इन विच जिसमें, जिस धरती में, वी आल हम सभी, सैल लाई, लाई मीन्स होता है लेटना, जिस धरती में हम सब लेट जाएंगे, यानी जिस धरती में एक दिन हम सभी लोग इसी ही धरती में क्या किए जाएंगे, दफना दिए जाएंगे, यानी मर जाएंगे। यहाँ पर लाई मीन्स होता है लेटना, लेटने का अर्थ हो जाएगा दफनाने से या मर जाने से। तो इस चारों लाइन में जो पोएट है वो अपील किए हैं, वो संदेश दिए हैं लोगों से, या लोगों को संदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई भी देश विदेशी नहीं है, और हमारी ही तरह चाहे किसी भी प्रकार के पोशाक को कोई पहना हो, लेकिन उस पोशाक के नीचे एकमात्र शरीर ही होती है जो सांस लेती है। और द लैंड आर आवर ब्रदर, और हमारे भाइयों की जो भूमि है जिस पर टहलते हैं वह भूमि हमारी ही भूमि की तरह है। इन विच जिस भूमि में हम सभी लोग एक दिन क्या होंगे, मर जाएंगे, दफना दिए जाएंगे। दे आर अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। अब देखिए, चाहे जिस देश के रहने वाले लोग हों, दे टू, दे मीन्स वे, टू मीन्स भी, अवेयर हैं। अवेयर मीन्स होता है जागरूक, वे सभी जागरूक हैं। ऑफ सन सूर्य के प्रति, एंड एयर हवा के प्रति, एंड वाटर और पानी के प्रति। यानी हम लोग जिस तरह से अपने सूर्य, अपनी वायु और अपने हवा के प्रति सचेत हैं, जागरूक हैं, उसी प्रकार वो लोग भी अपने सूर्य, हवा और पानी के प्रति क्या हैं, जागरूक हैं। दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और आर फेड, फेड मीन्स होता है पालन पोषण करना, तो उनका भी पालन पोषण होता है, उनको भी खिलाया जाता है। बाय पीसफुल हार्वेस्ट, पीसफुल मीन्स होता है शांतिपूर्ण, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल। उन लोगों को भी शांतिपूर्ण फसलों के द्वारा ही खिलाया पिलाया जाता है, या उन लोगों का भी शांतिपूर्ण फसलों से ही पालन पोषण होता है। जिस प्रकार से हम लोगों का पालन पोषण फसलों से होता है, अनाजों से होता है, उसी प्रकार जो दूसरे देश के रहने वाले लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनका भी जो है पालन पोषण शांतिपूर्ण फसलों से ही होता है। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और बाई वार, वार मीन्स होता है युद्ध, और जब युद्ध होता है तो लॉन्ग विंटर,
लंबी विंटर शीत ऋतु के भांति जब युद्ध हो जाए, एक दूसरे देश से युद्ध हो जाता है तो वो लोग भी लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, तो उन लोगों को के लिए भी ये युद्ध जो है लॉन्ग विंटर एक लंबी शीत ऋतु की भांति होता है, और वो भी क्या रहते हैं, स्टार्व्ड रहते हैं, अर्थात भूखा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे देश से और किसी देश से युद्ध हो जाए तो वो युद्ध उन्हीं लोगों के लिए लंबी शीत ऋतु के भांति होगा जिस प्रकार से हमारे लिए भी होगा, और वो लोग भी भूखे रहेंगे और हम लोग भी भूखे रहेंगे। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि युद्ध जब होता है तो युद्ध उन लोगों को भी भूखा रखेगा और हम लोगों को भी भूखा रखेगा। युद्ध जो है उन लोगों के लिए भी शीत ऋतु के भांति लंबी होगी और हमारे लिए भी शीत ऋतु के भांति लंबी होगी, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और ये जो युद्ध होता है एक दूसरे देश से एक लंबी शीत के भांति दोनों लोगों के लिए होता है, दोनों देशों के लिए होता है, और दोनों देश के लोग क्या रहते हैं, स्टार्व्ड रहते हैं, अर्थात भूखे रहते हैं। डियर हैंड्स, उनके हाथों में, आर आवर्स, डियर हैंड्स आर आवर्स, उनके भी जो हाथ हैं, आर आवर्स, वो हाथ हमारे ही हाथों के जैसे हैं, यानी हमारे हाथों के जैसे उनके भी हाथ हैं। एंड डियर लाइन्स, और उनके हाथों की जो लाइन्स हैं, जो लकीरें हैं, यानी हमारे जो हाथ हैं, हमारे हाथों की भांति उनके भी हाथ हैं। एंड डियर लाइन्स, और उनकी भी लकीरें हैं, जिस प्रकार से हमारे हाथों में लकीरें हैं, रेखाएं हैं, उस प्रकार से उनके भी हाथों में रेखाएं हैं। वी रीड, हम पढ़ते हैं, ए लेबर, एक परिश्रम को, एक मेहनत को, हमारे हाथों में जो लकीरें हैं जिसमें परिश्रम को पढ़ी जा सकती है, तो उनके भी हाथों में लकीरें हैं, रेखाएं हैं जिनमें परिश्रम को पढ़ा जा सकता है। नॉट डिफरेंट, कोई अंतर नहीं है। फ्रॉम आवर ओन, फ्रॉम आवर ओन मतलब कि हमारे खुद से, ओन मीन्स होता है अपना खुद का, तो जो हमारे खुद के हाथ हैं, हमारे हाथ से और उनके हाथ के परिश्रम की लकीरों में कोई अंतर नहीं होता है। जिस प्रकार से हम लोग अपनी रोजी रोटी कमा करके चलाते हैं, उसी प्रकार से वो लोग भी चलाते हैं। तो रिमेंबर, याद रखिए, दे है, और देखिए किस चीज में और वो समान है सब लोग। रिमेंबर, याद रखिए, दे हैव आईज लाइक आवर्स, दे, रिमेंबर, याद रखिए, दे हैव, उनके पास भी आईज, आंखें हैं, लाइक आवर्स, हमारी आंखों की तरह। उनके पास जो आंखें हैं वह हमारी ही आंखों की तरह हैं। दैट वेक, जो जागती हैं, वेक मीन्स होता है जागना, जो जागती हैं, आर स्लीप, या सोती हैं, यानी जिस प्रकार से हमारी आंखें सोती हैं और जागती हैं, उसी प्रकार से उन लोगों के भी पास आंखें हैं जो जागती हैं और सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ है, शक्ति है, ताकत है। दैट कैन बी ओन बाय लव, दैट कैन बी ओन, ओन मीन्स होता है जीतना, ए विन का, विन मीन्स जीतना, तो विन का ये थर्ड फॉर्म ओन है, तो जिसको जीता जा सकता है, कैन मीन्स सकना, जिसको जीता जा सकता है बाय लव, प्रेम के द्वारा। यानी उन लोगों के पास स्ट्रेंथ है, ताकत है, और ताकत को ताकत से नहीं जीती जा सकती, प्रेम से भी जीती जा सकती है। तो ये कह रहे हैं, यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि उन लोगों के पास भी शक्ति है, लेकिन उसको प्रेम के द्वारा जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड, प्रत्येक भूमि पर, इन एवरी मीन्स प्रत्येक, लैंड मीन्स भूमि पर, इज कॉमन लाइफ, कॉमन मीन्स होता है साधारण, सामान्य, लाइफ मीन्स जीवन, प्रत्येक धरती पर सामान्य जीवन है। ऐसा नहीं है कि जीवन अलग है, प्रत्येक, चाहे कोई भी भूमि हो, किसी भी देश की हो, हर जगह सामान्य जीवन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, जिसको ऑल, सबको, सभी चीजों को, सभी जीवन को, कैन रिकॉग्नाइज, पहचाना जा सकता है। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, एंड, और अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, तो जिसको पहचाना और समझा जा सकता है। यानी प्रत्येक भूमि पर सामान्य जीवन है जिसको पहचाना और समझा जा सकता है। अब देखिए अगले स्टेंजा में क्या बता रहे हैं, लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए। रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, तो हमें याद रखना चाहिए कि व्हेन नेवर, जब भी कभी, वी आर टोल्ड,
हमसे कहा जाए, टोल्ड मीन्स होता है कहना, तो याद रखिए जब भी कभी हमसे कहा जाए टू हेट, नफरत करने के लिए, आवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों से, याद रखिए कि जब भी कभी हमें हमारे भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाए, इट इज आवर सेल्व्स, इट इज यह है आवर सेल्व्स, स्वयं का, दैट वी सेल डिस्पोजेस, जिसको हम डिस्पोजेस करेंगे, जिस पर डिस्पोजेस मीन्स होता है अधिकार जमाना, जिस पर हम अपना अधिकार जमाएंगे, बेट्राय, जिसको धोखा देंगे, और कंडेम्ड, और जिसको हम कंडेम्ड करेंगे, कंडेम्ड मीन्स होता है निंदा करना, यानी कि जिसकी हम निंदा करेंगे, जिसको हम धोखा देंगे और जिस पर हम अपना अधिकार जमाएंगे, वो सब समझिए कि हम खुद से कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रखिए, वी, हम, हूं जो टेक आर्म्स, टेक लेते हैं, उठाते हैं, आर्म मीन्स होता है हथियारों को, औजारों को, याद रखिए हम जो हथियारों को उठाते हैं अगेंस्ट इच अदर, एक दूसरे के विपरीत, वो हथियार हम एक दूसरे के विपरीत तो उठाते हैं, लेकिन वह एक मानव जाति के खिलाफ होता है, यानी समझिए कि हम खुद के ऊपर वो हथियार क्या करते हैं, उठाते हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ, और इट इज, अब लास्ट में देखिए क्या कर रहे हैं पोएट कि इट इज, यह है द ह्यूमन अर्थ, यह मानव धरती है। ह्यूमन अर्थ यानी ह्यूमन मीन्स मानव, अर्थ मीन्स धरती, पृथ्वी, यह मानव की पृथ्वी है। दैट, जिसको वी डिफाइल, जिसको हम डिफाइल कर रहे हैं अर्थात प्रदूषित कर रहे हैं, डिफाइल मीन्स होता है प्रदूषित करना, तो यह मानव की धरती है जिसको हम प्रदूषित कर रहे हैं। आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट, और किसको प्रदूषित कर रहे हैं, आवर हेल्थ, अपने नर्क को, ऑफ फायर, जो अग्नि की, एंड डस्ट, और धूल की है, जो धूल और अग्नि का नर्क है, जो सोच है, इस सोच से हम जो है इस मानव धरती को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, और आउटरेज कर रहे हैं। आउटरेज मीन्स होता है भंग करना, और भंग कर रहे हैं द इनोसेंस मीन्स होता है पवित्रता, ऑफ एयर, हवा की, और हवा की पवित्रता को भी हम भंग कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि यह मानव की भूमि है जिसको हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, और धूल और अग्नि का ये जो हेल्थ है, जो नर्क है, यानी कि ये जो हम लोगों के अंदर एक तरह से बुरी सोच आ रही है, एक दूसरे के प्रति नफरत जागृत हो रही है, तो इससे हम आउटरेज कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं द इनोसेंस, पवित्रता को, ऑफ एयर, हवा की पवित्रता को इससे हम भंग कर रहे हैं। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, दैट जो इज है एवरीवेयर, सभी जगह, आवर ओन, अपनी खुद की, ये जो हवा की पवित्रता है जो सभी जगह हमारी खुद की है, इसको हम लोग नफरत से, घृणा से, एक दूसरे की हत्या करके जो हवा की पवित्रता है इसको भंग कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति आर फॉरेन, विदेशी नहीं है, कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्रीज, और कोई भी देश स्ट्रेंज, अजनबी नहीं है। तो याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी देश जो है अजनबी नहीं है। तो इस प्रकार से जेम्स कर्कव के द्वारा लिखी गई ये पोयम आप लोगों की यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि ये पोयम आप लोगों को समझ में आई होगी। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, आप लोगों से फिर किसी अगले चैप्टर को लेके मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।